देख रहे उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,78,014, क्योर हो चुके हैं 2,48,189, डेथ हो चुकी है 14,011 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 61,807, क्योर हो चुके हैं 67,706, डेथ हो चुकी है 6,283 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 23,820, क्योर हो चुके हैं 36,602, डेथ हो चुकी है 2,233 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 5,102, क्योर हो चुके हैं 8,687, डेथ हो चुकी है 569 की। सिक्किम की बात करें तो एक्टिव केसेस है 49, क्योर हो चुके हैं 29 और डेथ हो चुकी है 0 की। और इसी के साथ आज अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में कुल मिलाकर 5 रिपोर्ट जो है वो सामने देखे जा रहे हैं। एक जो है सिलीगुड़ी नगर निगम के 1 नंबर वार्ड के कुलीपाड़ा इलाके से एक रिपोर्ट सामने आई है। इसी के साथ 4 नंबर वार्ड के आदर्श नगर इलाके से एक रिपोर्ट सामने आई है और टिकियापाड़ा से 3 रिपोर्ट जो है वो सामने आई हुई है। इसी के साथ आज रथ यात्रा है। आप सभी दर्शकों को रथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही आज किस तरीके से पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकली और किस तरीके से लोगों की भीड़ थी, भक्तजनों की भीड़ थी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखकर ही यह यात्रा करने की आदेश दी गई थी। और आगे बढ़ते हुए सिलीगुड़ी व इसके संलग्न इलाकों की भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पुरी की स्थिति। आज के संपूर्ण जगत का उद्घाटन उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्व प्राप्त भगवान है और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता है कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परातत्व भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। यह रथ यात्रा वो इस वर्ष हुआ। तो आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर की स्थिति, जहां पर मंदिर के अंदर ही परिक्रमा हुई और अंदर जाना अलाउड नहीं था, सिर्फ मीडिया कर्मियों को ही अलाउड था। बाकी जो भक्त थे वह सब गेट के बाहर खड़े थे और जो भी मीडिया कर्मी अंदर गए उनको पहले सैनिटाइज किया गया, उनकी टेस्टिंग हुई और फिर उनको अंदर जाने दिया गया। तो आइए आपको दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। मंदिर प्रांगण में लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ही सुंदर तरीके से जो साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है, झाड़ुओं से झाड़ा जाता है और गंगा जल डाला जाता है, वो हो रहा है। और इसी के साथ धीरे धीरे रथ यात्रा की शुरुआत जो है वो अब होने ही वाली है। ভক্তিনগর থাকা আইসি মহাশয় এসেছেন, শ্রী সুজয় বাবু, আমরা আপনাকে অনুরোধ করবো ভগবানের কাছে আরতি করার জন্য। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे और मंदिर प्रांगण में जो है अब रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे करके जो है रथ आगे की तरफ बढ़ रही है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण की धूम के साथ यहाँ
और इसी के साथ हम देखते हैं कि आगे नक्सलवाड़ी में वहां पर किस तरीके से रथ यात्रा मनाई गई है, तो वहां की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। থেকে আলাদা আমরা সবাই জানি যে করোনা মহামারীতে যে বিশ্বের যে অবস্থা, তারপরেও আমাদের রথ তোলার কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এবার রথটাকে সেইভাবে না করে আমরা ছোট করে যেভাবে পুজো মাত্র দিয়েই আমরা এবার এটাকে শেষ করতে যাচ্ছি। রথ তোলা কমিটি সকলে মিলে এটা ডিসাইড করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাই রথ তোলাতে যারা কমিটিতে আছেন, যারা রথটা প্রতিবারই পরিচালনা করেন, কারণ এখানে প্রচুর সমাগম হয় মানুষের, মানে এত ভিড় হয় কল্পনার বাইরে। আপনারা সবাই জানেন যে এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় রথ আমাদের নকশালবাড়িতেই হয়। এইবার করোনার কারণে এটাকে স্থগিত রাখতে হয়েছে, আমরা অল্প অল্প করে এটা করেছি। আবারও বলছি, আবারও আমরা ধন্যবাদ জানাই রথখোলা কমিটিকে এবং রথখোলাবাসীকে, প্রত্যেকে মানে সচেতনতার জন্যই যে আমরা রথটাকে এবার ছোট করে এইভাবে নম করে পুজোটা করছি। तो आगे बढ़ते हुए एक बड़ा खुलासा या एक बड़ी खबर कह सकते हैं हम, पतंजलि ने ऐसा दावा किया है कि उसने कोरोना की दवाई बना दी है। तो आइए सुनते हैं विस्तार से, आने के बाद आपको एक बड़ी खबर और सुनाएंगे। बहुत गौरव के साथ सब मेरे साथ एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, इस संकल्प के साथ आज इस किट को यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। आचार्य जी एक मेरे को भी दे दो, या हम दोनों एक ही हाथ लगा देते हैं डॉक्टर साहब। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके अंदर औषधियाँ डॉक्टर साहब आप पकड़ लीजिए, ये कोरोनिल है, ये स्वासारी है, ये अणु तेल है, और ये सब इसके भीतर की औषधियाँ भी निकाल लो भाई। ये तो ऊपर का खोल था उसका, ऊपर के हार्डवेयर के भीतर जो सॉफ्टवेयर है वही मुख्य काम करता है। तो ये कोरोनिल और श्वासारी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, डॉक्टर साहब के हाथ में, ये ऐसे रख लो हथेली पर डॉक्टर साहब इसको। ये तो ये कोरोनिल है, ये श्वासारी है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस महान प्रयास के लिए, पुरुषार्थ के लिए। और इसके संदर्भ में मैं थोड़ा किस तरह से इसका सेवन किया जाता है, कैसे काम करती है। श्वासारी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर सबसे पहले काम करता है, और क्योंकि सबसे पहले जो अटैक करता है
कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे एल्वोलाइज पर अटैक करता है, उसको ऑक्यूपाई करके उसके अंदर के ऑक्सीजनेशन को कम कर देता है। और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ऑक्सीजन की और हमारे फेफड़ों के जो एल्वोलाइज वो कम काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बाहर से उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ता है और तब भी कई बार बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो श्वासारी देने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोरोना के अटैक से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और ये साथ साथ में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, उनको एक साथ डील करती है ये श्वासारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करना और साथ में जो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, कफ, फीवर, उनको एक साथ डील करता है श्वासारी। और इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल्स के भी अंदर हमने साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हुए हैं। और दूसरा ये जो कोरोनिल है, कोरोनिल में गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, ये है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एक साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हुए मधुमेह को नियंत्रित करने में, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को और पूरे हमारे नाड़ी तंत्र को, क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल करने में बॉडी को सपोर्ट करता, बॉडी की इम्यूनिटी के बूस्टर के तौर पर। तो ये कोरोनिल और श्वासारी, साथ में ये अणु तेल नासिका में डलवाते हैं। ये भी कोरोना का जो प्रभाव हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है उसको क्लीन करके, कोई यदि हमारे श्वास नलिका में भी कोरोना के किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो उसको हमारे स्टोमक तक ले आता है। और स्टोमक में जो भी हमारे स्वाभाविक रूप से जो उसके अंदर क्या बोलते हैं, पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं, वो एसिड उसको, कोरोना को अपने आप मार देते हैं। तो ये 3 औषधियां मुख्य रूप से हैं। एक अणु तेल है सुबह नासिका में डालने के लिए 3 से 5 बूंद, ये श्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार, और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार। इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं डॉक्टर तोमर से कहूँगा कि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो पहले डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी इस संदर्भ में, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग है कि किस तरह से साइटोकाइंस का एक तूफान उठता है, सबसे बड़ी बात होती है इस कोरोना के अंदर, उस साइटोकाइंस के तूफान को कंट्रोल करने में भी जो सारे जो IL-6 का किस तरह से डाउन आया, किस तरह से HSCRP से कंट्रोल हुआ, थोड़ी डिटेलिंग के साथ मैं चाहूंगा डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी का एक बार प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है प्रोफेसर तोमर साहब का। और जो यह चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसमें बहुत तरह की बाधाएं भी आई कि आयुर्वेद का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना यह अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम भरा काम लोग मानते थे कि ऐसा तो नहीं कि कहीं लोक भाषा में बोलते हैं कि कहीं कोई बला गले तो नहीं पड़ जाएगी। कोई बला गले नहीं पड़ी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बला टल गई। उसके लिए डॉक्टर तोमर जी का हम अभिनंदन करते हैं। और 2 शब्द, और ये खुशी की खबर तो थी ही, है ही, कि जिस तरीके से पतंजलि दावा कर रही है कि आयुर्वेद ने इसको दवाई बना दिया है कोरोना को लेकर के, और 14 दिनों के भीतर ही ये जो है ठीक होने की उन्होंने दावा किया है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खुलासा हम आपको यह बता दें कि भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा एक लिखित पोस्ट के माध्यम से ये बयान किया गया है कि पतंजलि इस तरीके से प्रमोशन ना करे, उसकी प्रदर्शनी ना करे अपने दवाइयों की, जब तक वो 100% मतलब टेस्ट होकर के उसकी रिपोर्ट मतलब सही ना आ जाए कि हाँ ये कारगर है या नहीं है, तब तक वो अपने सामानों की जो है मार्केटिंग ना करे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं कि दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट ने कोरोना वायरस को लेकर के क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्या कहना है उनका।
पिछले 2-3 दिनों में सिलीगुड़ी में राजू शाह जी को लेकर के खूब राजनीति हुई। राजू शाह जो बीजेपी सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने कोरोना की जांच कराई और जब उनकी रिपोर्ट 7 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आई तब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये कठिन समय था उनके लिए, उनके परिवार के लिए, लेकिन इस कठिन समय में टीएमसी राजनीति करने माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से इनकी ऑडियो जो है वो नहीं आ पा रही थी। हम कोशिश करेंगे फिर से एक बार ये ऑडियो चलाने के लिए, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए जैसे हम कहाँ की स्थिति दिखाने वाले हैं। एक बड़ी खबर यह भी है कि भारतीय आईटी एक्सपर्ट्स जो कि है वह नहीं जा पाएंगे वापस अमेरिका। तो आइए आपको सुनाते हैं विस्तार से। भारतीय आईटी एक्सपर्ट्स नहीं जा पाएंगे अमेरिका। विदेशियों को साल के अंत तक ग्रीन कार्ड और H-1B वीजा जारी करने पर अमेरिका ने लगाई रोक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा समेत विदेशियों को जारी होने वाली नौकरियों से जुड़े कई वीजा को सस्पेंड रखने का समय बढ़ा दिया। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 31 दिसंबर तक विदेशियों को ग्रीन कार्ड और H-1B वीजा जारी नहीं होगा। H-2B वीजा को छोड़कर अन्य सभी वीजा को सस्पेंड होने का असर भारतीयों पर पड़ेगा। H-2B वीजा खासतौर पर मैक्सिको के प्रवासियों के काम आता है। अमेरिका में हर साल 10 लाख कर्मचारी दूसरे देशों से आते हैं। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा है कि इन कर्मचारियों को वीजा देने का। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से हम आपको सुनाना चाहते हैं कि दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट का कोरोना वायरस को लेकर के क्या कुछ कहना है। और चलते ही चलते अनलॉक डे 23 में आज हम लोग आ पहुंचे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस कोरोना वायरस को लेकर के? लगातार ये अपील हम करते आ रहे हैं अपने SK लाइव के दर्शकों से। आप बेशक बताइए हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए, कैसे बचा जाए, क्या आप सोचते हैं, आप खुद क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, ये आप लिख सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों में सिलीगुड़ी में राजू शाह जी को लेकर के खूब राजनीति हुई। राजू शाह जो बीजेपी सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने कोरोना की जांच कराई और जब उनकी रिपोर्ट 7 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आई तब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये कठिन समय था उनके लिए, उनके परिवार के लिए, लेकिन इस कठिन समय में टीएमसी राजनीति करने से नहीं चुकी। टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं ने खूब राजनीति की, यहां तक भी कह डाला कि आज नॉर्थ बंगाल की जो कोरोना को लेकर के परिस्थिति है उसके लिए भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता जिम्मेदार है। नहीं, सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए टीएमसी के नेता, कार्यकर्ता और उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार किया वो एकमात्र कारण है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता और वो पैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पतालों की विकास के लिए खर्च किया होता तो शायद आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि हमारे बगल में एग्जाम्पल है, आप सिक्किम को ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, इवन आप उड़ीसा को देख लीजिए, हमारे से काफी बेटर पोजीशन पे आज हैं। बंगाल के अंदर में जो स्थिति है इसके लिए टीएमसी का भ्रष्टाचार एकमात्र कारण है। और ऐसे समय में टीएमसी के नेता लोग बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर में आरोप लगाते हैं, ये बात स्पष्ट है कि टीएमसी अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। जवाब भाजपा को नहीं, जवाब टीएमसी को देना है, क्योंकि सत्ता में आप है। पिछले 10 साल से आपने पश्चिम बंगाल के लिए, नॉर्थ बंगाल के लिए कुछ भी नहीं किया। और इस कठिन समय में टीएमसी के नेता राजनीति न करें तो उनके सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। और जहां तक राजू शाह जी की सेहत की बात है, एक खुशखबरी भी आई है अभी अभी। राजू शाह जी जो पहले पॉजिटिव थे, अब आज जब दोबारा उनकी जांच हुई तो वो नेगेटिव पाए गए और अपने घर को भी लौट चुके हैं। हम सबके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता और हमारे बहुत सारे मीडिया के साथी इस विषय को लेकर के बहुत चिंतित थे। हम सबके लिए एक राहत भरी खबर ये आई है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने राजू शाह जी के लिए प्रार्थना की, उनके जल्दी स्वास्थ्य होने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो आप सुन रहे थे कि दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। वो कह रहे हैं कि अभी राजनीति कर रही है तृणमूल कांग्रेस। तो जिस तरीके से जनरल सेक्रेटरी जो कि भाजपा के राजू साह की पिछले दिनों रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई थी और 7 दिनों के बाद जो है उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है, हालांकि कुछ दिन पहले ही आ जानी चाहिए थी। इनमें भी बहुत सारे खुलासे करने बाकी है जो हम करेंगे बहुत जल्द, और कुछ ऐसे अहम तत्व भी जो है जो हम आपके सामने लेकर के आएंगे बहुत जल्द। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कहाँ की स्थिति हम दिखाने वाले हैं फिलहाल। जैसे कि आजकल के दिनों में चोरियां बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसी तस्वीर मिलनपल्ली के सिलीगुड़ी के मिलनपल्ली में भी देखी गई। तो आइए दिखाते हैं आपको मिलनपल्ली की कुछ तस्वीरें। अलीपुरद्वार में कोरोना वायरस का कहर लगातार है जारी। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच और 4 नए मामले सामने आए हैं। सभी को तापसी खाता कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तापसी खाता कोरोना अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के संदेह में इस व्यक्ति को भर्ती किया गया था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उसके रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है और वह संक्रमित नहीं था। इसके बाद शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। अलीपुरद्वार में कोरोना वायरस का कहर लगातार है जारी। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच और 4 नए मामले सामने आए हैं। सभी को माफ कीजिएगा, ये गलती से हमने अलीपुरद्वार की स्थिति दिखाई जहां पर 4 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ते हुए हम जसरी दिखाना चाहेंगे कहाँ की स्थिति। मिलनपल्ली की स्थिति दिखाएंगे। जैसे कि चोरियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसी चोरी एक देखी गई मिलनपल्ली में भी। तो आइए दिखाते हैं आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें। इस बीच सिलीगुड़ी शहर में चोरी का मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। सुबह ही हमने देखा था कि शक्तिगढ़ इलाके में भी एक एटीएम लूट हुई थी और उससे ठीक कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि कई जगहों पे चोरी की वारदात सामने आ रही है। कुछ ऐसी स्थिति आज सिलीगुड़ी के मिलनपल्ली इलाके से भी सामने आई है, जहां पर चोरों ने एक दुकान में डाका डाला और 1,70,000 रुपए के साथ साथ कैमरे के हार्ड डिस्क को भी उड़ा ले गए। जानकारी के अनुसार कल रात की यह घटना है और सुमन राय चौधरी नामक मिलनपल्ली के एक दुकानदार के दुकान में यह घटना घटी है। खबर मिलते ही जब दुकानदार दुकान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान की दरवाजे और अलमारी सभी टूटे हुए हैं और कैश जितने भी उन्होंने रखा था लॉकर में लगभग 1,70,000 रुपए भी चोर उड़ा के लेके गए हैं। इसी के साथ सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क को भी वो उड़ा ले गए हैं। उक्त बात की शिकायत दुकानदार ने सिलीगुड़ी थाना में दी है। पुलिस इसकी पूरी छानबीन कर रही है। আমার নাম সুমন রায়চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ মা শ্যামা ট্রেডার্স, আমার দুটো ফার্ম আছে এখানে। আমি সকালবেলা আমার পাশে যে থাকেন উনি আমাকে ফোন করলেন 6টা নাগাদ যে এরকম এরকম ব্যাপার ঘটনা ঘটেছে, ওনার গাড়িটাও ভেঙেছে সামনে। তো ফোন করলে আমি আসলাম, এসে দেখলাম যে এই অবস্থা, আমার পুরো শাটারটা ভাঙা, এই সামনের গেটের পেছনে আমার গোডাউন আছে, গোডাউনের গেটের ইয়েটাও ভাঙা, তালাটা। তো শাটার ভাঙা, আমি সাথে সাথে থানায় যাই, থানায় গিয়ে ইনফর্ম করি। থানার থেকে অফিসার আসেন, ওনারা বললেন যে আপনি কোনো কিছুতে হাত দেবেন না এবং কিছু ছুবেন না, আমরা যাব, তারপর যা করার আমরা করছি। তারপর ওনারা আসলো, আসার পর আমরা বললো যে শাটার খুলতে, শাটার খোলার পর ভেতরে দেখি এই দরজাটা আমার খুলতে পারেনি কিন্তু ভেঙেছে এবং ভাঙার পর ভেতরে দেখি আলমারি পুরো ভেঙে একেবারে তছনছ করছে, অফিস পুরো তছনছ করা ছিল। আমার ক্যাশ ছিল 1,70,000 টাকা, দুটো পার্টির 3টা চেক ছিল, হ্যাঁ 3টা চেক ছিল দুটো পার্টির, আর এইসবই নিয়ে গেছে। আর সেরকম তো আমার গোডাউন, এটা অফিস, গোডাউনে হাত দেয়নি কিন্তু অফিসেই যা করার করেছে ওনারা। কতটা আতঙ্কিত এই ধরনের ঘটনা? আতঙ্কিত মানে এই এক তো লকডাউন, তার মধ্যে করোনা, তার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য নাই, তার মধ্যে এই ধরনের ঘটনার পর আমাদের চলাও খুব দুষ্কর হয়ে গেছে। তার মধ্যে থেকে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে কী আতঙ্কিত হবে না, বেঁচে থাকা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতায় প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं जलपाईगुड़ी में, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियन रह चुके हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैसे किस तरीके से याद किया गया जलपाईगुड़ी में, वो हम आपको दिखाते हैं।
बलिदान दिवस पर याद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पूरे देश के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी भाजपा की ओर से भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। भाजपा नेताओं व समर्थकों ने आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा के जिला सचिव अध्यक्ष समेत काफी संख्या में अन्य नेता व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता तपन रॉय, धरती मोहन रॉय, श्याम प्रसाद समेत अन्य नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की जीवनी व भारत के विकास में उनके योगदान के बारे में विस्तार से चर्चा की। গর্বিত যে আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতন এক বঙ্গ সন্তানকে আমরা আমাদের বাংলাতে পেয়েছিলাম। আমরা এও জানি তিনি ভবিষ্যতে তিনি কাশ্মীরে গেছিলেন, 370 ধারার অবলুপ্তি করার জন্য। তখন তাকে কিভাবে তাকে ওখানে অ্যারেস্ট করা হয়, অ্যারেস্ট করে নেহরু সরকার। আজকে আমরা এসেছিলাম আমাদের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস আছে 23শে জুন। সেই বলিদান দিবসে আমরা আমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য এখানে এসেছি। আমরা ওনার ছবিতে আমরা মাল্যদান করলাম এবং পুষ্প ফুল দিলাম আমার ছবিতে। আমরা এখানে আমরা ছিলাম, এখন আসলে এখানে আমাদের রাজ্যের সহসভাপতি মাননীয় শ্রী দীপেন প্রামাণিক, আমাদের সঙ্গে ছিলেন জয়ন্ত চক্রবর্তী, আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সঙ্গে ছিলেন অলোক চক্রবর্তী, আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার সহসভাপতি, আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মাননীয়া চীনা গাঙ্গুলি, আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের যুব মোর্চার সভাপতি মাননীয় শ্রী শ্যাম প্রসাদ। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম অনন্য চ্যাটার্জি, আমি টাউন মন্ডল 2 এর সভাপতি। কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্মবলিদান দিবস পালন করছি। শুধু আমাদের জলপাইগুড়ি নয়, সারা রাজ্য ব্যাপী তথা ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের যে আত্মবলিদান, যে কাশ্মীরে রাখার জন্য, পশ্চিমবাংলাকে রাখার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়েছেন, তার জন্য তার স্মৃতিচারণ থেকে শুরু করে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান আমাদের জেলা কমিটি, মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা, টাউন মন্ডল সমস্ত নিয়ে আজকে এই দিনটাকে পালন করা হচ্ছে। আর 23শে জুন থেকে 6 জুলাই পর্যন্ত, তার জন্মদিন পর্যন্ত এক পক্ষ কাল ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। और आगे बढ़ते हुए कुछ बातें आज हम आपको बता दें कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक और इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 67वीं पुण्यतिथि है। 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी बलिदान दिवस को हमेशा ही काफ़ी दुख की स्थिति में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मुखर्जी को याद करते हुए ट्वीट किया है कि मां भारती के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन करते हैं वो। जैसे इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कहाँ की स्थिति हम दिखाने वाले हैं। मालदा की एक स्थिति देखते हैं जहाँ पर एम्बुलेंस सर्विसेज जो कि है वो आज से स्टार्ट हो गई है और कोरोना संक्रमित जो भी लोग होंगे उनको पहुंचाने का काम करेगी हॉस्पिटल तक। तो आइए दिखाते हैं आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें। मालदा में एम्बुलेंस सेवा शुरू, कोरोना मरीजों को पहुंचाएंगे अस्पताल। इंग्लिश बाजार नगर पालिका की ओर से सोमवार से विशेष एम्बुलेंस परिसेवा की शुरुआत की गई। नगर पालिका सूत्र के अनुसार शहर में किसी व्यक्ति के शरीर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होती है तो यह एम्बुलेंस उसके घर पहुंचकर मरीज को घर से अस्पताल ले जाएगा। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन निहार रंजन घोष ने आज नगर पालिका कार्यालय के सामने इस विशेष एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एम्बुलेंस कोरोना योद्धा के रूप में अपनी ड्यूटी पर डटे रहने वाले नगर पालिका कर्मियों की भी मदद करेगा। इंग्लिश बाजार शहरे কর্মরত পুলিশ কর্মীরা, মেডিকেল কলেজ থাকার জন্য মেডিকেল কলেজে কর্মরত অনেক কর্মচারী বন্ধু এবং আমাদের পৌরসভার বিভিন্ন কর্মীরা এই করোনার যে প্রকোপ তার মধ্যে তারা তাদের জীবনকে নিয়ে বিভিন্ন রোগীর, বিভিন্ন মানুষের পাশে কাজ করছে। আমরা ইতিমধ্যেই যদি কেউ করোনায় আক্রান্ত হয় টেস্ট রিপোর্টের আমরা আমাদের পৌরসভার হেলথ সেন্টারগুলোতে টেস্টের ব্যবস্থা করেছি। যদি আমাদের কোনো নাগরিক বা হেলথ কর্মী, পুলিশ কর্মী, কনজারভেন্সি কর্মী আমাদের শহরের মধ্যে বসবাস করে, শুধুমাত্র ইংলিশ বাজার শহরে, তারা আক্রান্ত খবর পেলে আমরা তাদের জন্য আজকে ইংলিশ বাজার, শুধুমাত্র ইংলিশ বাজার মিউনিসিপ্যালিটি রুগীদের জন্য আমরা আজকে করোনার একটা অ্যাম্বুলেন্স আমরা এখন উদ্ঘাটন করছি। আমাদের চেয়ারপারসন, আমাদের বোর্ডের বিধায়ক।
और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि सिलीगुड़ी शहर में इन दिनों चोरी की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि कुछ देर पहले ही जसप्रीत बता रही थी कि सिलीगुड़ी के मिलनपल्ली इलाके में चोरी की घटना हुई है और सुबह की ही अगर हम बात करें तो वहां पर भी देखा गया था कि शक्तिगढ़ इलाके में भी एक एटीएम में लूट मची थी। किस तरीके से वहां पर क्या घटना घटी वो हम आपको दिखाते हैं। सिलीगुड़ी में एक बार फिर से एटीएम लूटने का प्रयास किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एनजीपी थाना इलाके में उज्जवल संघ क्लब मैदान के पास बदमाशों ने एक सरकारी बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया। इधर मंगलवार सुबह एटीएम लूटने के प्रयास किए जाने की खबर मिलते ही एनजीपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच शुरू कर दी। बढ़िया से तो आज के लिए इतना ही। हमने आपको दिखाई उत्तर बंगाल से लेकर सिक्किम तक। कुछ बड़ी तस्वीरें भी आज सामने आई, रथ यात्रा भी देखी हमने, और साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि पतंजलि ने किस तरीके से यह कहा कि कोविड-19 का उन्हें इलाज मिल गया है या मेडिसिन मिल गई हैं। तो इसके ऊपर भी हमने चर्चा की। तो नेहा जी, और हमने आज चोरी की भी जो खबरें देखी तो बिल्कुल इसी बीच जसप्रीत कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं लोगों के। मिस्टी आर के तनी ने लिखा है कि सैड न्यूज, बेकारी बढ़ गए हैं इसलिए चोरी हो रही है ज्यादा। कुछ ना कुछ वजह, कुछ हद तक हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। बड़े बड़े जो भी बिजनेस के जो भी थे वो सब अपने अपने स्टाफ को निकाल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है वो सामने देखी जा रही है। इस वजह से भी कुछ ना इस हद तक हो सकती है वारदात जो। लेकिन चोरों का अगर आप कहें तो जिस तरीके से अगर हम पिछले ही दिनों की अगर एक बात करें तो घर से ही लोग उनके, जहाँ पर हम आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताते हैं, हालांकि हमने इसको न्यूज़ में नहीं किया था लेकिन ऐसी घटना जो है वो सामने आई थी कि रात का समय था, एक व्यक्ति जब अपने घर पर सो रहे थे अपने परिवार के साथ और उनके जो खिड़की होती है वहाँ पर नेट लगा था और उस नेट को काट के 2 फोन जो है वो चोर उड़ा लेकर। हंसी वाली भी बात है कि किस तरीके से इन वारदातों को चोर देखते हैं और कैसे किस तरीके से टारगेट करके ऐसा करते हैं। हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और ऐसी ही स्थिति जो है वो बहुत सारी जगहों पर देखी जा रही है। तो कहीं भाई ही भाई के संपत्ति को हड़प रहा है, वो भी चोरी की तरफ से। तो अनलॉक डे 23 में आज हमने उत्तर बंगाल से सिक्किम की विभिन्न जगहों की स्थिति दिखाई और आगे आप लगातार देखते रहिए एसके लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।